जय माँ बगलामुखी। साधकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माँ बगलामुखी की साधना। वैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो इसमें डाल रखी है जिसमें बगलामुखी की साधना का एक विस्तृत वर्णन हमको वहाँ से प्राप्त होता है। बाकी व्यष्टि रूप में शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली और समष्ट रूप में परमात्मा की संहार शक्ति ही बगला है। पीतम्बरा विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनकी उपासना में हरिद्रा माला, पीले फूल और पीले वस्त्र का ही विधान है। महाविद्या में इनका 8वां स्थान है। इनके ध्यान में बताया गया है कि ये समुद्र के बीच में स्थित मणिमय मंडप पे रत्नमय सिंहासन पर विराज रही हैं। ये पीले वर्ण की हैं, पीले वस्त्र धारण करती हैं और पीले आभूषण और पीले पुष्प की माला धारण किए हुए हैं। इनके एक हाथ में शत्रु की जीभ और दूसरे हाथ में गदा है। सवतन तंत्र के अनुसार भगवती बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि एक बार सतयुग में संपूर्ण जगत को नष्ट करने वाला भयंकर तूफान आया। प्राणियों के जीवन पर आए संकट को देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। वे देश में सौराष्ट्र देश में हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर भगवती को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। श्री विद्या ने उस सरोवर से बगलामुखी रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और विध्वंसकारी तूफान को तुरंत स्तंभ कर दिया। बगलामुखी महाविद्या भगवान विष्णु के तेज से युक्त होने के कारण वैष्णवी है और इसमें मंगलवार युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इनका प्रादुर्भाव हुआ। इस विद्या का उपयोग देवी प्रकोप की शांति, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म, अभिचारी कर्म के लिए भी किया जाता है। यह वेद केवल प्रधानता के अभिप्राय से है, अन्यथा इसकी उपासना तो भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धि के लिए की जाती है। यजुर्वेद की काटक संहिता के अनुसार 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली, सुंदर स्वरूप धारण करने वाली विष्णु पत्नी त्रिलोक जगत की ईश्वरी कही गई हैं। स्तंभकारणी शक्ति व्यक्त और अव्यक्त सभी पदार्थों की स्थिति का आधार पृथ्वी रूप शक्ति है। बगला उसी स्तंभ शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। शक्ति रूपा बगला की स्तंभन शक्ति से वृष्टि प्रदान करती हैं। उसी से आदित्य मंडल ठहरा हुआ है और उसी से स्वर्गलोक भी स्तंभित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में विशिष्ट भ्यामिंदम कृत स्नेह में काशने स्थितो जगतम कहकर उसी शक्ति का समर्थन किया है। तंत्र में वही स्तंभन शक्ति है जो कि ये बगलामुखी के नाम से जानी जाती हैं। माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। पारलौकिक देश अथवा समाज में दुख, अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के शमन में बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। इनके वड़मामुखी, जातवेदमुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी तथा बृहद्भानुमुखी 5 मंत्र भेद हैं। कुंडिका तंत्र में बगलामुखी के जप के विधान पर विशेष प्रकाश डाला हुआ है। मुंडमाला तंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि इनकी सिद्धि के लिए नक्षत्र आदि विचार काल शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। बगला महाविद्या ऊर्ध्वमय के अनुसार उपास्य है। इस शक्ति केवल पूज्य मानी जाती हैं, भोग्य नहीं। श्री कुल की सभी महाविद्या की उपासना गुरु के सान्निध्य में रहकर सतर्कता पूर्वक सफलता की प्राप्ति के लिए और सफलता प्राप्ति होने तक करते रहना चाहिए।
इसमें ब्रह्मचर्य का पालन और बाहर भीतर की पवित्रता अनिवार्य है। आज बिना गुरु के ये साधना नहीं की जा सकती। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस विद्या का उपदेश सनकादिक मुनियों को दिया था। सनत कुमार ने देवर्षि नारद को और नारद ने सांख्यांक नामक परमहंस को इसका उपदेश दिया था। सांख्यांक ने 36 पटलों में उपनिबद्ध बगला तंत्र की रचना की। बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए हैं। और यहाँ तक कि परशुराम ने यह विद्या आचार्य द्रोण को बताई थी। जो भी बगलामुखी की साधना करता है उसे शत्रु का भय कभी भी व्याप्त नहीं होता। जय मां बगलामुखी।